जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले। जय श्री कृष्ण। यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में देवताओं का वास होता है। स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। और जिस घर में नारी को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उस घर में दुख, दारिद्र्य, क्लेश का वास होता है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खां। लेकिन आजकल हम अपने भौतिक संसाधनों के चलते अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम नारी का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। हमारे हिंदू शास्त्र गरुड़ पुराण में इस तरह के कृत्यों के बारे में, मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करेगा और ना ही उसे प्रताड़ित करेगा। गरुड़ पुराण के हिसाब से जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है या किसी भी स्त्री को अपमानित करता है, उसे मृत्यु के बाद किस तरह का कष्ट भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इन सजाओं के बारे में। एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कलयुग की प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी स्त्री को मारता है या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मारता है तो उसे किस तरह की सजाएं मिलेंगी और कितने जन्म तक उसे इन सजाओं को बराबर निरंतर भोगना होगा। नमस्कार, मैं कुमार आसू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज, नारी सृष्टि का अभिन्न अंग है, जगत जननी आदि शक्ति का स्वरूप है, जिसका सम्मान हम त्रिदेव स्वयं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नारी का अपमान करता है तो वह जघन्य अपराध करता है और उसे इस अपराध के लिए नरकलोक में निरंतर कई जन्मों तक सजा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो व्यक्ति दहेज और संतान के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, उसे चक्रवात पक्षी बनना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो व्यक्ति धन के लालच में अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसका परित्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को तमिश्रम नामक नरक में जाना पड़ता है। और इस नरक में पापी को लोहे की पट्टियों से बांधकर मुखदरों से पिटाई की जाती है और उसे तब तक मारा जाता है जब तक उसके मुख से खून ना निकलने लगे और वह बेहोश ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो व्यक्ति अपना पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता है, जो अपने कर्तव्य से भागता है, उस व्यक्ति को अशितापत्रम नामक नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में पापियों के शरीर को नुकीले हथियारों से गोदा जाता है और निरंतर कोड़े बरसाए जाते हैं जब तक उसकी अवधि पूर्ण ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पक्षीराज, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है, व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति को सलमाली नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां पर उसके अंगों पर गर्म लोहा डाल दिया जाता है और निरंतर उसे यमदूत पीटते रहते हैं जब तक उसकी समय की अवधि पूरी ना हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो लोग विवाह का वचन दे करके दूसरी स्त्री को भोगते हैं और उसे धोखा देते हैं, अंततः उससे विवाह नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जानवर समझा जाता है और उन्हें जानवरों से भरे हुए, मलमूत्र से भरे हुए एक कुएं में डाल दिया जाता है, जहां पर जानवर उसे निरंतर प्रताड़ित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पक्षीराज, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपमानित करता है या उसकी मर्जी के खिलाफ उससे व्यभिचार करता है, उसे कालसूत्रम नामक नरक में जाना पड़ता है, जिसमें गर्म और तपती जमीन पर पापी को दौड़ाया जाता है, लावे से उसे नहलाया जाता है। ऐसे पुरुषों के साथ भी वही सलूक किया जाता है जो उसने जीवित रहते अपनी पत्नी के साथ किया। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान कृष्ण से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हरे कृष्ण।